तो क्या कोई नास्तिक आदमी आध्यात्मिक हो सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। आपका इस पर क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वो किसी भी व्यक्ति का कोई फैन हो, एक्चुअली फैन अब बहुत लोग कम लगाते हैं, अब तो लोग फैन में भी एसी देखने लगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता किसको बुरा लगेगा किसको सही। सत्य जो है वो सदैव सत्य है, और हम जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं उसका नाम ही सत्य है। सत्य कटु हो सकता है, सत्य आपको परेशान कर सकता है, सत्य आपको दुखी कर सकता है। सत्य क्योंकि आईना है, तो उसके लिए एक शेर फिर आपका जवाब। सच क्या है? सच आईना है, उसका से एक शेर फिर आपका जवाब। मैं आईना हूं समाज का, जगत गुरु हूं ना, पूरे जगत ने गुरु मान लिया, तो मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। जिसे अच्छा नहीं लगे वो सामने से हटे, क्योंकि आप जब भी श्रृंगार करेंगे, आईने के सामने खड़े होंगे, तो आईना जो तुम्हें बता रहा है, तुम्हारे आंखों के काजल ने थोड़ा सा शेप चेंज किया है, तो वो आईना का दोष नहीं है, वो इधर गड़बड़ है, उसे ठीक करिए। सत्य को स्वीकार करना, जो नहीं होता वो नहीं ही होता, वो किसी भी सूरत में। आपने जिन जिन मान्यताओं को मान रखा है वो सदैव दुखदाई है। जो भी आपको एक मान्यता बता रहा हूं, आप आज करिए, कल आप मान लेंगी। आप मेरे कहने से इस वाली उंगली को आज पूरा दिन छोड़िएगा मत, ऐसे ऐसे करते रहिएगा, सिर्फ ऐसे ऐसे। मेरे कहने से 24 घंटे करिएगा, छोड़िएगा मत। 24 घंटे के बाद पूरा ऑफिस मिलकर के अगर आपसे छुड़वा ले तो मेरा नाम बदल देना। क्या? आज मेरी बात मानिए केवल, कल पूरा ऑफिस, पूरे लोग, पूरे तुम्हारे जानकार सब मिल जाएंगे, तो भी ये उंगली आपसे छूटेगी नहीं। ये बात वो बात आप चालू, ये बात वो बात आप चालू, ये बात वो बात आप शुरू। ये क्या है? यही मान्यता है। एक बार कुछ मान लिया, लंबे समय तक उसको कंटिन्यू किया, फिर वही सच लगता है, वही वास्तविक लगता है। अब आपने प्रश्न क्या किया कि क्या कोई नास्तिक आदमी हाँ, आध्यात्मिक हो सकता है? प्रश्न भी आपका बहुत बहुत काबिले तारीफ है। एक्चुअली वास्तविकता में नास्तिक ही आस्तिक है। जो आस्तिक है वो आस्तिक नहीं है। जो आस्तिक है उसको आध्यात्मिक जगत में भयभीत कहते हैं। आस्तिक क्या है? डरा हुआ आदमी। और नास्तिक क्या है? कम डरने वाला आदमी। दोनों ही डर में है, दोनों ही डर का दूसरा नाम भय है। इसलिए जब हम भगवान की पहली प्रार्थना करते हैं तो आपको पता नहीं मालूम कि नहीं, भगवान के जन्म उत्सव के समय एक प्रार्थना आती है, उसमें कहा गया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मतलब क्या? भय से प्रकट हुए भगवान, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जितना बड़ा भय उतना बड़ा भगवान। जितना ज्यादा भारी भय, जितना ज्यादा संकट का भय, जितना ज्यादा मुसीबत का भय, उतना ज्यादा बड़ा भगवान। हल्की चोट लगी, ओ माय गॉड, ज्यादा चोट लगी, हे भगवान, और बड़ी चोट लगी, ओह प्रभु कहाँ हो मेरे मालिक। जितनी ज्यादा चोट, जितना ज्यादा संकट, जितना ज्यादा बड़ा भय, उतना बड़ा भगवान। इस दुनिया में लोगों ने भगवान को भय से कनेक्ट कर रखा है। जो भगत है, जो आस्तिक है आपकी भाषा में, वो थोड़ा डरा हुआ व्यक्ति है, उसे डर है। कुछ लोग राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, मंगल खराब है, ये खराब है, वो खराब है, इस चक्कर में जा रहे हैं। आज साईं जी को पकड़ा, कल शनि जी को पकड़ा, परसों इनको पकड़ा, इस चक्कर में भागे भागे घूम रहे हैं। कुछ सच में परमात्मावादी हैं, इसलिए पकड़ कर बैठे हैं कि मुझे गलत ना हो जाए, मेरे से मेरे पाप मुझ पर हावी ना हो जाए, इसलिए भगवान को पकड़े। जिनको कम डर है, जिनको लोग नास्तिक कहते हैं, मैं उन्हीं को आस्तिक कहता हूं। वो जब मानेंगे, 100% मानेंगे, वो ज़्यादा अच्छे भक्त बनने लायक हैं। उनके अंदर काबिलियत ज़्यादा है भक्त बनने की। क्यों? क्योंकि वो कान से नहीं देखते, वो आंख से देखते हैं। इस दुनिया में बड़ी संख्या में लोग कहाँ से देखते हैं? कहाँ से देखते हैं? कान से कैसे देखते हैं? कान से देख, जो सुन लिया वही सत्य है। वो तुम्हें पता है, तुम्हारे ऑफिस की वो कलीग, वो उसके 5 बॉयफ्रेंड मालूम है तुमको? अच्छा, ओ माय गॉड, यही सच है। अब मैंने सुना, मैं आगे अगले को वैसा ही बताऊंगा जैसे लग रहा मैंने देख के आया है। तो लोग कान से देखते हैं। वो जो कान से देखने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो आंख से देखना चाहते हैं।
मैं बहुत पक्षधर हूं उनके। वो जिस दिन मानेंगे उस दिन पूरा मानेंगे, 100% मानेंगे। आज राम, कल कृष्ण, कल साईं बाबा, परसों देवी जी, नरसों कोई और, फिर खाटू श्याम, फिर तमाम है हमारे पास। तो